हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम लॉजिक का डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको क्या बताया हुआ है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग और बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, ये चारों चीजें साथ में अगर साइडवेज मार्केट है, इन चीजों को हमें अवॉइड करने हैं। क्योंकि जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक इनमें एंट्री लेना सावधानी नहीं होती। तो यहां पे क्या मिला? बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। तो या तो सिचुएशन क्या रहे, मार्केट कुछ साइडवेज हो जाए या फिर कुछ रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखा दे, तब हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ? बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, ऊपर से बुलिश कैंडल देखने को मिली और बुलिश कैंडल का हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला। लेकिन हमें शांति से बैठे रहना था। करना क्या था? जब मार्केट, देखो आप यहां पे देखो, एक साइडवेज मोमेंटम मार्केट ने दिखाया, साथ ही साथ मार्केट ने कुछ रिटेस्ट भी किया। तो हमारे लिए कुछ चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज क्लियर क्या हो गई? ये वाला जोन हमारे लिए क्रिएट हो गया। ये क्या है? ये बन चुका है ट्रेडिंग डे हाई। ये क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे लो। भाई या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दे दे। अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे और हायर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करे। पर लेकिन इस बेस पे हम टारगेट नहीं लेंगे कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है तो गैप को फिल ही कर देगा। हम वहां पे जो भी हमारी ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी होती है उसके अकॉर्डिंग क्या एंट्री, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। यहां पे क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का अगर ब्रेकआउट दे देता है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो यहां पे देखो, ये जो ट्रेडिंग डे हाई बना हुआ है, मार्केट वापस आया, इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, यानी कि कुछ टाइम स्पेंड किया। सीधे सीधे आपके लिए यहां पे एंट्री क्रिएट हो रही थी, इसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था, टारगेट आपका इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। तो यहां पे आपके लिए किसी स्ट्रेटेजी ने काम किया? ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट। तो यहां से सीधे सीधे आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला है। आइए, यहां पे आपको यह भी सिचुएशन पता चल गया होगा कि अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन हो तो क्या सिचुएशन रहती है। अब हम यहां पे डिस्कशन करेंगे मंडे को क्या हो सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए तब क्या करना है, या फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाए क्या करना है, गैप अप ओपनिंग हुई तब क्या करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुई तब क्या करना है। इन चारों सिनेरियो को हम डिटेल में समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये कोर्स पे ऑफर चल रहा है, ये सिर्फ आज के लिए है। 12 बजे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। जो 20% का ऑफर चल रहा है, फिर ये खत्म हो जाएगा। यहां पे आपको क्या सीखने को मिलेगा? प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट। अगर इन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन या फिर फेक ब्रेकआउट या फिर फेक ब्रेकडाउन, इस तरह की सिचुएशन आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज सीखने को मिलेगी। यानी कि ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है। आपको प्रॉपर बताया गया है कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपका टारगेट होना चाहिए। डिटेल में तीन तीन एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है, कहीं पे 3 से ज्यादा एग्जांपल भी लिए गए हैं, जिससे कि आपको टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो फिलहाल ये ऑफर जो चल रहा है 20% का, ये 12 बजे के बाद खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास आज का दिन भी नहीं है, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का, जाइए और इस ऑफर का फायदा उठाइए। फिलहाल हम वापस आते हैं और वहीं पे डिस्कशन करते हैं कि हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन क्या रहने वाला है। यहां पे आप देखेंगे 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,309 की है, ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 17,381 की है, जो कि हमारे लिए डे हाई है। किसका? 31st का डे हाई है। हमारे लिए क्या बन जाएगा? प्रीवियस डे हाई बन जाएगा। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। तो यहां पे चीजें समझो, यहां पे आप इसे देख के चल रहे हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो उस सिचुएशन पे 17,331, जो कि हमारा क्या है, 31st का डे हाई है, यानी कि प्रीवियस डे हाई है।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट होना चाहिए। कौन कौन से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके लिए, पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम वहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो 17,309 तक हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तब आपके लिए यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। और जो यहां पे प्रीवियस सपोर्ट बने हुए, जैसे इस जोन में सपोर्ट बना हुआ है, ये आपका पहला टारगेट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो इस जोन में सपोर्ट बना हुआ है, ये आपका दूसरा टारगेट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो 31 का जो डे लो है आपके लिए ये अगला टारगेट। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको मार्केट की अगर अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया तो एक गैप को फिल करते हुए भी दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको पूरा फोकस करना है फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए उस पे और गैप अप ओपनिंग पे, क्योंकि मार्केट जो ओवरऑल मार्केट दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। अगर हम ग्लोबल मार्केट को भी देखें तो वहां से भी हमें कुछ पॉजिटिव साइन नजर आ रहे हैं, तो इन चीजों पे फोकस करना है। हालांकि कल का दिन है, अभी बीच में कल के दिन भी हॉलीडे है तो सिचुएशन ऊपर नीचे हो सकती है, इसलिए मैं दोनों सिनेरियो आपको एक्सप्लेन करूंगा, गैप अप ओपनिंग भी और गैप डाउन ओपनिंग भी। आइए सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, पहला केस हम डिस्कस करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग आपको कहीं डे हाई के आसपास ही नजर आ रही है, फिर से ध्यान से समझो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है या फिर इसी लेवल पे हो सकती है, यानी कि 17,381 पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है और बुलिश कैंडल देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है, तो आपको यहां से सीधे सीधे बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी और साथ ही साथ प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन यहीं पे अगर हम इसका उल्टा करें, अगर मार्केट ने इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे दी लेकिन ये बियरिश कैंडल दिखा दी और मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किया था ये प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट, लेकिन अगर मार्केट ने बियरिश कैंडल दिखाते हुए प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको यहां पे ये वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, इसी के अकॉर्डिंग आपका टारगेट होना चाहिए। यहां पे जो आपके लिए टारगेट बनेगा 17,309 पे बनेगा। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देके चलता है तो ये वाला सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो डे लो वाला सपोर्ट, ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई है। वहीं पे अगर ज्यादा बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम क्या देखेंगे, इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे, किस बात पे, बाइंग नहीं करेंगे। अगर ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें यहाँ पे 31 को ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, तो हमने प्रॉपर प्राइस एक्शन का इंतजार किया था। जब तक हमारा प्राइस एक्शन नहीं बना, यहाँ पे हमारा प्राइस एक्शन कहां पे बना था, ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलने के बाद। साथ ही साथ मार्केट ने एक चीज और दिखाई थी, मोमेंटम दिखाया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट देके चला। यानी कि कुछ ना कुछ आपके लिए प्राइस एक्शन बनना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। यही चीज आपको यहाँ पे भी ध्यान रखनी है। अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, बाइंग को अवॉइड करेंगे। कब तक, जब तक कि कोई प्राइस एक्शन नहीं बन जाता। लेकिन अगर यहां पे बियरिश कैंडल देखने को मिलते हैं और मार्केट उससे नीचे आता है तो हम 31 के डे हाई तक टारगेट लेके चल सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब यहां पे एक और डिस्कशन करते हैं। अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, इस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस कर देंगे 17,309 पे। पहला केस डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, यानी कि बेयरिश कैंडल आपको देखने को मिलते हैं, तो आपके लिए टारगेट वही रहेंगे जो मैंने अभी बताए। लेकिन अगर मार्केट बुलिश कैंडल दिखाते हुए इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो डे क्लोजिंग तक पहला टारगेट, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो डे हाई तक आपका दूसरा टारगेट। सिचुएशन क्लियर होगी। यहाँ पे हमने चारों सिनेरियो डिस्कस कर ली। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। अगर निफ्टी 50 में मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,410 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,451 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,560 पे, हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम,
उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,309 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,234 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,185 पे हमें यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिला है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑफर केवल और केवल आज रात 12 बजे तक है। 12 बजे के बाद यह 20% का ऑफर खत्म कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक इसका ऑफर का फायदा नहीं उठाया तो ये सबसे बेहतरीन मौका है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आपको ट्रेंडिंग डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, उनकी प्रॉपर एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए वो समझाया गया है। रिवर्सल डेज के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग स्ट्रेटेजीज है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझाई गई, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाया गया है। काफी कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है जिससे कि आपको बेनिफिट हो सके। तो फिलहाल आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपके फोन पे ओटीपी जाएगा। जैसे ही आप ओटीपी डाल देंगे तो आप ऐप में रजिस्टर हो जाएंगे। फिर जैसे ही आप ऑफर पे पहुंचेंगे तो आपको अवेलेबल ऑफर पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी ये 20% का ऑफर आपके लिए एक्टिवेट होगा। जैसे आप कोर्स पे पहुंचेंगे वहां पे अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको ये कूपन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करते ही आपका 20% ऑफ हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा एनालिसिस कैसे लग रहे हैं आपके लिए, कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।